नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तित करने वाले हैं, जो कि अब तक देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु की युति थी। राहु मेष राशि में गोचर कर रहे थे, तो अब वक्र अवस्था में ही संचार करते हुए, क्योंकि राहु और केतु सदैव वक्र अवस्था में ही संचार करते हैं, तो अब राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब इसका क्या कुछ प्रभाव होगा जनमानस पर? राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु तुला राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इनका क्या कुछ प्रभाव होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। वर्ष 2023 से 18 महीने तक राहु और केतु का गोचर एक राशि में रहता है, और ये एक लंबा, शनि देव के बाद यदि हम बात करें तो एक लंबा समय राहु का होता है एक राशि में, तो इसका जनमानस के जीवन पर एक लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इनकी अपनी कोई राशि नहीं है, लेकिन ये जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि के ग्रह की तरह फल प्रदान करते हैं। इनका अपना कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन जनमानस के जीवन पर इनका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि की तरह और केतु को मंगल की तरह फल देने वाले ग्रह बताए गए हैं। कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु, परंतु इनकी पूर्ण जो दृष्टियां हैं, इनको दृष्टि जो प्राप्त है वो बृहस्पति की है, यानी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि राहु और केतु को प्राप्त है। जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होती है, राहु केंद्र त्रिकोण में हो, अपनी उच्च राशि के हो, मूल त्रिकोण राशि के हो, अच्छे स्थान का स्वामित्व रखते हो, ये किसी राशि के स्वामी नहीं है, लेकिन जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि का स्वामित्व ये रखने लगते हैं। तो जिस राशि में, जिस भाव में ये बैठते हैं, यदि वो शुभ स्थान है तो ऐसे में रंक से राजा बना देते हैं राहु, क्योंकि राहु बहुत ही शार्प माइंडेड ग्रह है, बहुत अच्छी योजनाएं बनाते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, तो रंक से राजा बना देते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में चौथे, 8वें, 12वें स्थान में, 6ठे स्थान में हो, तो ऐसी स्थिति में राहु बहुत खराब फल देते हैं। कई बार ऐसे में जातक को भ्रमित कर देते हैं, अपनों को शत्रु बना देते हैं, आपके शत्रु कई बार बन जाते हैं। कई बार आप गलत संगति में पड़ जाते हैं, आप मर्यादा रहित कार्य करने लगते हैं, जुआ, सट्टा आदि इत्यादि में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सारी कंडीशन कौन क्रिएट करते हैं? राहु। वहीं इसके विपरीत केतु का लक्षण होता है। केतु मोक्ष के कारक माने जाते हैं। केतु धर्म के प्रति अक्सर अग्रसर करते हैं। जैसे कि राहु ने यदि पथ भ्रष्ट कर दिया तो केतु आपको सतमार्ग पर ले आते हैं। तो केतु की स्थिति ठीक राहु से विपरीत होती है, लेकिन ये हमेशा एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए आमने सामने ही रहते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति खराब है तो आप बड़ी परेशानियों में पड़ जाते हैं। अच्छा, राहु मीन राशि में इस समय पर गोचर करने वाले हैं। मीन राशि यानी काल पुरुष पत्रिका की 12वीं राशि है। 12वीं राशि हो, 12वां स्थान हो, चंद्र कुंडली से, लग्न कुंडली से, किसी भी प्रकार से, या काल पुरुष पत्रिका में या गोचर में किसी भी प्रकार से यदि 12वें स्थान से, 12वीं राशि से यदि राहु का संबंध हो, तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा भ्रमण करता है, कई बार अधिक स्ट्रगल करने लगता है, कार्य क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं, जीवन में अच्छी सक्सेस नहीं मिलती है, और कई बार व्यक्ति बहुत सारे सपने देख करके भी उनमें उलझ करके महज रह जाता है और अच्छी सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। इसके साथ यदि राहु की महादशा या अंतर्दशा भी मिल गई तो फिर तो कहना ही क्या है, व्यक्ति काफी लंबे समय तक परेशान रह जाता है। तो हम बात करते हैं कि राहु और केतु के राशि परिवर्तन का क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है 12 राशियों पर। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे हैं अब मिथुन राशि की। तो आपके राशि से 10वें स्थान में राहु का गोचर होगा। 10वें स्थान में राहु का गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। करियर को बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ देगा। कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानियां अड़चने आ रही थी, परेशानियां खत्म होंगी और आपके बहुत ज़्यादा इस समय पर काम बनते हुए नजर आएंगे। इस समय पर काफ़ी वर्क प्लेस में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको मिल सकता है, जिससे आप अच्छी सक्सेस अचीव करेंगे। लेकिन इसके ठीक विपरीत अच्छी सक्सेस अचीव करने से वाणी स्थान पर, कुटुंब स्थान पर राहु का प्रभाव रहेगा। जहां से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस समय पर यदि आप कहीं पर प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें लॉस हो सकता है। शेयर मार्केट
में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टर के बैकग्राउंड को चेक करना ना भूलें, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। धन व्यय की अधिकता रहेगी। परिवारजनों से विद्रोह, लड़ाई झगड़ा, वाणी में कटुकता, मन मुटाव जैसी स्थितियां इस समय पर उत्पन्न होंगी, क्योंकि राहु का प्रभाव वाणी स्थान पर रहेगा। सुख स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर राहु का प्रभाव रहेगा। तो ऐसे में माता को पीड़ा हो सकती है, माता के स्वास्थ्य में पीड़ा हो सकती है, घर परिवार से अलगाव जैसी स्थितियां, विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, घर परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। हो सकता है आपकी फैमिली इस चीज के लिए एग्री ना हो, तो आप अपने निज स्वार्थ के लिए आप अपने घर परिवार के लोगों को हर्ट कर सकते हैं। और राहु अति कटु सत्य के कारक होते हैं, जो कि अंधे को अंधा काने को काना कह दे तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जिनके कुंडली में राहु की स्थिति कुछ इस प्रकार से है तो वो अति कटु सत्य भी बोलते हैं। तो राहु का प्रभाव वाणी स्थान पर होने से अति कटु सत्य बोलने के कारण भी कई बार विद्रोह हो जाता है। वहीं पर छठे स्थान में राहु का प्रभाव होगा। कार्य क्षेत्र में कुछ गुप्त शत्रु भी उत्पन्न हो सकते हैं, कोई नया कोर्ट केस विवाद उत्पन्न हो सकता है, स्वास्थ्य में पीड़ा हो सकती है। ठीक इसके विपरीत केतु का प्रभाव, आपके चतुर्थ स्थान में केतु गोचर कर रहे हैं, तो इस समय पर आपके घर परिवार के लोगों को आपकी चिंता अधिक होगी, आपके प्रति बहुत ज्यादा चिंतित रहेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे और आपके स्वास्थ्य में पीड़ा अधिक हो सकती है। फूड हैबिट्स में आपको नियंत्रण रखना है, लेकिन कुछ गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, कुछ गुप्त कार्य कर सकते हैं, नए रिसर्च कर सकते हैं आप, या नई चीजें अचानक से आपको कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं जिनकी आपने कोई कल्पना नहीं करी है। कार्य क्षेत्र में अच्छी सक्सेस मिलेगी। इस समय पर धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और द्वादश स्थान पर केतु का प्रभाव रहने से धार्मिक यात्राएं, लंबी यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, जिससे आप अपने लिए एक नई उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। राहु के ठीक विपरीत केतु फल देते हैं। केतु मोक्ष के कारक हैं। राहु बहुत शार्प माइंडेड बनाते हैं, तो आपके कर्म स्थान में राहु का गोचर आपके लिए अच्छा है। मिथुन राशि की यदि हम बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए काफी हद तक राहु का गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से फल प्राप्त होने वाले हैं राहु और केतु के। दर्शकों, ये सिर्फ 2 ग्रहों का प्रभाव है, अन्य 7 ग्रह हैं, उनके अपने अलग प्रभाव होते हैं। तो संपूर्ण फलादेश के लिए आपके जन्मांक चक्र में राहु की स्थिति किस प्रकार से है, अन्य ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से है, किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा मिली हुई है, तो ये संपूर्ण जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, उपाय के तौर पर आपको इस 18 महीने के अंतराल में गणेश भगवान की आराधना करनी है, क्योंकि गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, गणेश भगवान बुद्धि के दाता हैं। यदि आप गणेश भगवान की आराधना करते हैं तो आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, गलत फहमियां क्रिएट नहीं होंगी, या अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो भी जाती है तो आप उसको समझने में सक्षम होंगे। इन समस्त परेशानियों का जो एक नकारात्मक प्रभाव होगा, इससे बचाव के लिए भगवान शिव की आराधना करें, उपासना करें। आप भगवान शिव का अभिषेक करें, जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक करें, जिससे आप बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। और साथ ही प्रदोष काल में घी का दीप प्रज्वलित किया करें भगवान शिव के सम्मुख, जिससे आप किसी भी बड़ी परेशानियों से बचने में भगवान शिव आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, आपको सभी परेशानियों से निकालेंगे। तो उपाय यदि आप साथ में करते हैं तो आप निश्चित तौर पर किसी भी परेशानी में पड़ने से बच सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।